प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके विचार सुनना चाहता हूं इस पर। देखिए राजीव जी, कई संदर्भ आपने लिए। पहला संदर्भ, अगर आप कर्नाटका के चुनाव को देखें, वो सारी जगह पर कांग्रेस जीती है जहां पर बैकवर्ड्स और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मेजॉरिटी है। बीजेपी केवल दो उन स्थानों पर जीती है, चाहे वो बेंगलोर का क्षेत्र हो, चाहे वो कोस्टल कर्नाटका हो, जहां पे सवर्ण समाज का अपना एक आधिपत्य है और उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये जो रविकांत जी ने कहा, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आपने अमेरिका का संदर्भ लिया, आप देखिए लेसेस्टर में जो डेली न्यूज की खबर छपी है उसके हिसाब से वहां पे जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए, उसमें यहां के कुछ नेताओं के खास लोगों का हाथ था। कितनी शर्मनाक बात है राजीव जी। हमारे देश की प्रतिष्ठा, जो हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने तपस्या करके बनाई थी कि ये गांधी बुद्ध और महावीर का देश है, उस देश की ऐसी छवि पूरे विश्व में बन रही है कि यहां बैठे हुए नेता न केवल हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के दंगे करा रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन में भी हिंदू मुसलमान के दंगे करा रहे हैं। इसका माने पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान के बीच में जो वैमनस्य इन्होंने पैदा कर दिया है, और ऐसी जगहों पे पैदा कर दिया है जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, तो वास्तविकता ने हमारे हिंदू समाज के लोगों को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि ये जो नैरेटिव अभी तक सीमित था, ये जो जहर अभी तक सीमित था हिंदुस्तान में, ये जहर पूरे विश्व में फैल गया है। अब मैं एक चीज राजीव जी और आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा मतभेद है प्रोफेसर रविकांत से। देखिए, मेरा यह मानना है सनातन धर्म में और न्यायिक जो सामाजिक न्याय है, इसमें विरोधाभास नहीं है। महात्मा गांधी वैष्णव थे, डॉक्टर लोहिया वैश्य समाज से आते थे, महात्मा गांधी वैश्य समाज से आते थे। सवर्ण समाज में भी हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो। हम नहीं चाहते कि किसी भी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिले। ये महात्मा गांधी भी चाहते थे, ये डॉक्टर लोहिया भी चाहते थे, ये हम लोग भी चाहते हैं। कोई आपस में इसलिए विरोधाभास नहीं है कि जो असली सनातन है, जो भगवान श्री राम का सनातन है, भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेल खाए थे, भगवान श्री राम ने केवट को अपने गले लगाया था, वहां भेदभाव नहीं था। ये घोंसले वाला सनातन पैदा हुआ जो पिछले 500-600-700 साल से पैदा हुआ। मैं इतिहास का छात्र नहीं हूं, गलती होगा सर साहब बताएंगे, लेकिन वास्तविकता में ये जो एक विखंडित और एक उसका कुरूप रूप आया सनातन धर्म का, जिसमें जातीय विद्वेष पैदा किया गया और ये किया कि सवर्ण समाज है वो सुपीरियर है, कोई छूत है कोई अछूत है, ये पुरातन काल में जहां तक मेरी स्मृति है, यहां तक मेरी जानकारी, ऐसा नहीं था। तो वास्तविकता में जो सनातन है, हम ये मानते हैं हर मनुष्य के अंदर जीव है, जीव जंतुओं में भी जीव है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, चाहे वो कौवा हो, चाहे कुत्ता हो, कोई जानवर हो, आदमी हो, सबके अंदर ये ब्रह्म है। और ये परब्रह्म में अगर लीन हो जाना है, तो अगर हम सब परमेश्वर के अंश हैं, तो कोई छूत अछूत कैसा, बड़ा छोटा कैसा, श्रेष्ठ और निम्नतर कैसा। तो वास्तविकता में जो असली सनातन है, उसमें सामाजिक न्याय के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई विरोधाभास है। और ये हम सब चाहते हैं कि अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो उसमें जो वंचित वंश है, जिसपे सवर्ण समाज ने हजारों साल से अत्याचार किया है, और मुस्लिम समाज के अत्याचार को 500 साल जो मुगल शासन रहा, उसके बारे में याद दिला दिला के हमारे बीच में एक घृणा पैदा की जाती है। लेकिन जो सवर्ण समाज ने पिछले कुछ लोगों को अछूत बना के या उनको अपने से अलग दिखाकर जो हमारे देश की मजबूती को कमजोर किया है, हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और हमको एक साथ एक थाली में भोजन करके पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में कोई छूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई वर्ण विभेद नहीं है, कोई जाति विद्वेष नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार हैं। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना बैकवर्ड है, ना कुछ है। लेकिन अगर ये सवर्ण समाज अगर इस बात को, इस संदेश को नहीं समझेगा, तो ये देश को भी कमजोर करेगा और देश की जो मजबूत आधारशिला है उसको भी कमजोर करेगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं, सनातन धर्म में और जातीय जो हमारा न्याय है, इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो समाज जिसका शोषण हुआ है, उसको हर तरह से
हम बराबर और हमारे साथ, और किसी प्रकार का कोई विद्वेष सामाजिक हित में भी नहीं है, राष्ट्र हित में भी नहीं है, और हमारी विश्व में जो छवि है उसके हित में भी नहीं। हम लोग जो अभी तक डिस्कस करते आए वो धार्मिक और जाति आधार पे करते आए। वास्तविकता में जो मुझे लगता है कर्नाटका के अंदर जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसमें एक चीज और रेखांकित हुई है, वो ये हुई है कि गरीब ने और मध्यम वर्ग ने बहुत संख्या में कांग्रेस को वोट दिया है, और बीजेपी को जो उच्च वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है उसने बहुतायत में वोट दिया है। तो वास्तविकता में जो हम लोग हमेशा ये कहते आए कि जो आर्थिक वर्गीकरण है उसने इस चुनाव में अपना रूप दिखाया है, क्योंकि कितना भी आपने बहकाने का प्रयास किया गरीब को, चाहे वो किसी धर्म और जाति का हो, वो एकजुट हुआ है और उसने ये महसूस किया है कि बेरोजगारी और महंगाई ने उसकी कमर को तोड़ दिया है। जो उच्च वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसने बीजेपी को वोट दिया है, और इसलिए वोट दिया है कि वो लाभान्वित हुआ है, क्योंकि इस जो क्रोनी कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा अगर लाभ हुआ है तो इसमें जाति और धर्म का कोई प्रवेश नहीं था। इसमें मुद्दा यह था कि जो लाभान्वित हुआ है वो 30% व्यक्ति है और जिसको नुकसान हुआ है वो 70% है। तो वास्तविकता में धर्म और जाति से ऊपर उठकर जिसको भी 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जिसके घर में भी रोजगार नहीं मिला है, जिसको भी महंगाई का दंश मिल रहा है, जो भी अपने घर में अपने बच्चों को भूखा देखकर बिलख रहा है, उस सबने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। जो बाबा साहब ने सबसे अच्छा जो लोकतंत्र का आधार हमारे देश में रखा कि एक पूंजीपति का भी एक वोट है और एक गरीब का भी एक वोट, वो आज अपनी सुंदरता को दिखा रहा है। तो 70% गरीब जिसको बहका के, जिसको गुमराह करके वोट ग्रहण किए गए थे, आज वो महसूस कर रहा है कि तुम्हारा धार्मिक उन्माद, ये तुम्हारा जातीय उन्माद किस काम का, जब मेरे बच्चे भूखे हैं, जब मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, जब मेरा पति कम तनख्वाह लेके आ रहा है, जब मेरे रसोई के खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो ये जो वर्गीकरण हो गया है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जो अमीर मुसलमान हैं, जो अमीर दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया होगा, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो अल्प मध्यम वर्ग है, जिसकी कमर टूटी है, उसने बीजेपी का विरोध किया है। और वास्तविकता में ये जो गरीबों के जो वास्तविकता में राजीव जी, मैं सच आपको बताता हूं, जब मैं किसी गरीब आदमी की झुर्रियां देखता हूं, उसके चेहरे पे चिंता देखता हूं, मुझे लगता है कैसा खुशहाल देश है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं फिल्दी रिच हैं, उनके पास रुपये के अलावा कोई चीज नहीं है, उनकी इतने गरीब लोग हैं उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और जो देश आपने कहा कि यार राहुल गांधी गए कि जो दिल्ली को जिन्होंने बनाया है, अपने खून पसीने से बनाया है, ये लोग हैं जो बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे। क्योंकि पिछले 9 साल में केवल अदानी जैसे लोग विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति बने हैं और देश की 93% जनसंख्या जो है वो अपने पुराने जीवन स्तर को भी कायम करने में असमर्थ है। तो गरीबों ने, अल्प मध्यम वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है और उच्च आय वर्ग में, उच्च मध्यम वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए अगले चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी नहीं जीत पाएगी राजीव जी। जी अगले चुनाव, और चूंकि ये चुनाव मध्य भारत से लेकर नॉर्थ इंडिया की